ओके क्लास, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार। सेंटेंस वाक्य 5 प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोगों को पता है। अब वो 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं वो हम आप बताएंगे। ओके, पहला है हमारा आस्ट्रेटिव, और आस्ट्रेटिव को ही हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य। इस वाक्य के वस्तुओं के संबंध में बताते हैं, घोषणा करते हैं अथवा जानकारी देते हैं। जैसे बाय एग्जाम्पल है द सन राइज इन द ईस्ट। अब हमें ये बता रहा है कि सूरज कहाँ से निकलता है। सूरज हमारा कहाँ से निकलता है? पूरब से। ओके, अब दूसरा एग्जाम्पल है हमारा द बॉय इन नॉट रीडिंग। मतलब लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है। हमें यहाँ किसके बारे में बता रहा है? लड़के के बारे में। लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब हम इसी की विशेषताएं अगर जानेंगे तो हमारा विशेषताओं में क्या जाएगा? नोट। और नोट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषता। उपर्युक्त वाक्यों में नंबर को ही अफर्मेटिव एंड पॉजिटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। मतलब नंबर को ही अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं और पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और इन्हीं को हम हिंदी में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा स्वीकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। और वाक्य नंबर को, सेकेंड नंबर को निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। मतलब नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य का मतलब है, जैसे हमने यहाँ पे बताया है द बॉय इज नॉट रीडिंग, मतलब लड़का पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो इसमें हमारा कहाँ हो गया? नकारात्मक हमारा इतने में बता रहा है, इन नॉट, तो हमारा यहाँ क्या हो गया? नकारात्मक वाक्य बन। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जैसे कि हमने पढ़ा था काइंड ऑफ सेंटेंस का 3rd नंबर हमने बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे 4th नंबर से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयवाचक वाक्य। इसकी डिफिनेशन है जैसे कि सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम फीलिंग और इमोशन सच एज जॉय, श्योर, रिग्रेट, etc आर कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जिन वाक्यों में मन में अचानक उठने वाले भाव जैसे दुख, खुशी, आश्चर्य, प्यार, घृणा आदि प्रकट हो उन्हें क्या कहते हैं? विस्मयवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जैसे कि आप लोगों को समझ में नहीं आता तो बाय एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं व्हाट इज ब्यूटीफुल रेनबो इट इज। तो हमारे दिमाग में एक प्रश्न उठता है, मतलब कि रेनबो कितना सुंदर होता है, उसमें कितने रंग होते हैं। जैसा कि हम अचानक सोचने लगते हैं कभी, जैसे इसमें है दुख है, खुशी है, आश्चर्य है, प्यार। तो हमारे मन में कई प्रकार की फीलिंग है जो होती हैं, ठीक है। तो उनमें से सारी जो फीलिंग्स है इनमें क्या दर्शाया गया है? तो उसमें क्या है? इसमें विस्मयवाचक सेंटेंस। ओके, तो ये आप लोगों को समझ में आया। आगे हम पढ़ते हैं ऑप्टिव सेंटेंस। ऑप्टिव सेंटेंस विच एक्सप्रेस सम विच प्रेयर, कोर्स, etc आर कॉल्ड ऑप्टिव सेंटेंस। जो वाक्य भगवान से प्रार्थना, शुभकामना या इच्छा प्रकट करें या फिर किसी वाक्य के प्रति बुरी इच्छा व्यक्त करें उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्टिव सेंटेंस। मतलब कि जैसे है बाय एग्जाम्पल आप समझो कि मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग। तो इसमें आपको समझ में आया एग्जाम्पल भाई। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे कि है भगवान से प्रार्थना, शुभकामना या इच्छा प्रकट करें या फिर किसी की बुरी इच्छा व्यक्त करें। मतलब भगवान के प्रति जैसे हम कभी ईश्वर को मानते हैं तो उनके प्रति हमारी एक क्या रहती है? इच्छा रहती है कि हम उनसे कामना करेंगे कि भगवान से हमें ये कर दीजिए, हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए। तो हमारा उसमें क्या जाता है? इंग्लिश में हम उसे क्या कहते हैं? ग्रामर में ऑप्टिव सेंटेंस। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे। ये आपका यहाँ से फिनिश हो गया काइंड ऑफ सेंटेंस। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे कि इस टाइम क्या हो रहा होगा? 12 हो रहा होगा आई थिंक। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच को हम हिंदी में क्या कहेंगे? भाषा के भाग। अपने भावों को प्रकट करने के लिए मनुष्य भाषा का प्रयोग करता है। उसके वाक्य शब्दों से मिलकर बनते हैं। इन शब्दों के संबंध में
समझने के लिए तथ्य इनके उचित प्रयोग के लिए उन्हें भाषा के लिए जिन भागों में बांटा गया उन्हें क्या कहते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच। जो मनुष्य बोलता है, भाषा बोलते हैं, तो उनको कई भागों में बांटा गया है, तो उसको हमने ग्रामर में क्या रूप दे दिया है, पार्ट ऑफ स्पीच। हिंदी में इसे कहेंगे भाषा के भाग, ओके, और इंग्लिश में कहेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, 8। कितने होते हैं, 8 पार्ट होते हैं, ओके। उनमें से हमारा पहला है नाउन, सेकेंड नंबर पे है प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं सर्वनाम, थर्ड नंबर पे है ऑब्जेक्टिव जिसे हम हिंदी में कहते हैं विशेषण, फोर्थ नंबर में है वर्ब जिसे कहते हैं क्रिया, फिफ्थ नंबर में एडवर्ब जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण, और सिक्स नंबर में है प्रपोजिशन जिसे हिंदी में कहते हैं हम अव्यय, 7 नंबर में है कंजक्शन जिसे हम हिंदी में कहते हैं संयोजक, 8 नंबर में हमारा इंटरजेक्शन जिसे हम कहते हैं विस्मया सूचक शब्द। तो हमने कितने पार्ट पढ़े पार्ट ऑफ स्पीच के, 8। अब उसमें से हमारा पहला नंबर हमने क्या बताया था आपको, नाउन। नाउन की डिफिनेशन जैसे कि हम पढ़ते हैं, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा, जैसे राम, दिल्ली, बॉय, डॉग, एप्पल, etc, ओके। गुड आफ्टरनून क्लास। सेकेंड नंबर पे हमारा क्या है, एब्स्ट्रेक्टिव नाउन, गुणवाचक संज्ञा। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ ए क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। किसी गुण, दशा या काम के नाम को क्या कहते हैं हम, गुणवाचक संज्ञा, या इंग्लिश में ग्रामर में क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके। अब हम बाय एग्जांपल में इसको पढ़ेंगे, तो बाय एग्जांपल हमारा क्या है, हॉनेस्टी, बिहेवियर, ये हमारे क्या हो गई, क्वालिटी हो गई। किसी व्यक्ति की हॉनेस्टी, बिहेवियर, उसकी मैनर क्या होती है, उसकी क्वालिटी होती है। सेकेंड नंबर पे है स्लीप, डेथ, चाइल्डहुड, ये उसका क्या है, स्टेट है, लेवल, वो उसका मतलब उस किस अवस्था पे कौन सा लेवल है, उसका क्या है, स्टेट है। और थर्ड नंबर पे है एंगर, जजमेंट, ये क्या है, हमारा एक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा, एब्स्ट्रेक्टिव नाउन की क्या है, एक्शन, ये तीनों हमारी क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब हम आएंगे कलेक्टिव नाउन। वह नाम जो ऐसी वस्तुएं के लिए प्रयुक्त हो जिसे अन्य वस्तुएं बनाई जाती हैं उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। बाय एग्जाम्पल यहाँ पे हम कह दें वाटर, मिल्क, गोल्ड, कॉटन। आप इसमें वाटर, मिल्क तो आप पता होगा, लेकिन आप सोच रहे होगे गोल्ड यहाँ पे कैसे आ गया। अब गोल्ड से आप सोच रहे होगे इससे क्या वस्तु बनती है, अरे भाई गोल्ड से आपके घर में मम्मी है, चाची, दादी इतने सारे गहने पहनती हैं, उसमें ये सारी वस्तुएं क्या बनती हैं, गोल्ड की बनती हैं। सोना होता है ना, ऐसे थोड़ा ना, उसमें जो ज्वेलरी होती है ऐसी नहीं बनी होती, वो गोल्ड हमारा होता है एक प्रकार का वस्तु ही होता है। उसमें जब उसको पिघलाकर बनाया जाता है तब वो क्या हो जाता है, ज्वेलरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, पदार्थवाचक संज्ञा। तो इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल। तो अभी के लिए गुड आफ्टरनून।